हे एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड सप्लाई वर्सेस कंपोजिट सप्लाई। जहाँ कहीं भी दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज या दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से सप्लाई होती है, कंजंक्शन ऑफ सर्विसेज और गुड्स, तो ऐसे केस में या तो मिक्स सप्लाई होती है या फिर कंपोजिट सप्लाई होती है। तो मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी इन सप्लाई पे वो कैसे डिटरमिन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जीएसटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब्स 0% भी है, 5% है, 12% है, 18% है एंड 28%। तो किसी भी ऐसे केस में जहाँ पे दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज या बोथ इनका कंजंक्शन हो, तो ऐसे केस में कौन सी रेट लगाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें किसी बात का नोटिस या पेनल्टी या इंटरेस्ट देने की नौबत ना आए। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं the difference between mixed supply and composite supply. So see you on my screen. So welcome back on my screen. GST के अंदर जो मिक्स सप्लाई है एंड कंपोजिट सप्लाई है, ये दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ बंडल्ड सप्लाई हैं। बंडल्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन एक साथ सप्लाई किए जाते हैं। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि ये जो सप्लाई है, बंडल्ड सप्लाई है, वो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, क्योंकि तभी आप जो जीएसटी है वो कैलकुलेट करोगे और चार्ज करोगे। तो कौन सा रेट जीएसटी का चार्ज करना है ये डिपेंड करेगा ऑन दी मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के क्लासिफिकेशन के ऊपर। आइए हम पहले देखते हैं कंपोजिट सप्लाई। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 डिफाइन करता है कंपोजिट सप्लाई को, जहाँ कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस यानी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं और टुगेदर सप्लाई किए जाते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो यहाँ तीन बातें सामने हमारे आई हैं। पहली बात यह है कि दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस का कॉम्बिनेशन होगा, ये नेचुरली बंडल्ड होंगे, मतलब एक की सप्लाई जो है वो दूसरे के बिना नहीं हो सकती है, दोनों साथ में होगी, दो नेचुरली बंडल्ड है। और तीसरा क्या है कि इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के कोर्स में ये सप्लाई जो है ये बंडल्ड होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट जो होता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई जो है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 90 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई, और जो दूसरा होता है जो प्रीडोमिनेंट नहीं होता है उसको कहते हैं एंसिलरी। एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहला सिनेरियो है सेल ऑफ गुड्स विद पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस। इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई है गुड्स का जो कि सामान बेचा जा रहा है। एंसिलरी सप्लाई क्या हो गई, पैकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया और इंश्योरेंस हो गया। दूसरा है बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट विद मील्स एंड बैगेज हैंडलिंग। यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड मील्स, बैगेज एंड इंश्योरेंस आर दी एंसिलरी सप्लाई। नेक्स्ट है होटल स्टे विथ कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस जो है होटल के अंदर दैट इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट आर दी एंसिलरी सप्लाई। तो ये है कंपोजिट सप्लाई के कुछ एग्जांपल्स जहाँ के सारे जो है सर्विसेज और गुड्स जो है नेचुरली बंडल्ड है एंड सप्लाइड टुगेदर। अभी इनमें जीएसटी रेट लगाने का क्या रूल क्या है जीएसटी के अंदर, वो हम देख लेते हैं कि कौन से सप्लाई में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। तो जो सेक्शन 8 जो है सेक्शन 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बात करता है जीएसटी रेट के बारे में जो कि लगाई जाती है किसी भी बंडल्ड सप्लाई के ऊपर। सो द इंटायर बंडल इज टैक्स एट द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई। जब भी कंपोजिट सप्लाई होती है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पे जो भी जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा दैट रेट विल बी एप्लीकेबल टू द इंटायर बंडल। तो जो भी कंपोजिट सप्लाई होगी उस केस में वही रेट लगेगा जो कि प्रिंसिपल सप्लाई पे लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कि फ्लाइट का टिकट आपने लिया है तो जो है ट्रांसपोर्ट पे जो एप्लीकेबल रेट है सेम रेट विल बी एप्लीकेबल टू द इंटायर सप्लाई। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द गुड्स वो लगेगा। इन केस ऑफ होटल स्टे विथ कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट तो
ऑन अकोमोडेशन जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वही लगाई जाएगी। अब हम आते हैं मिक्स सप्लाई के ऊपर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये डील करता है मिक्स सप्लाई से। इसका डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस। ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या इसकी बात का है कि मेड टुगेदर, सप्लाई इज मेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली। मतलब मिक्स सप्लाई में जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होते हैं, अगर हो जाते तो वो कंपोजिट हो जाते हैं, और ये दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली। जैसे मान लीजिए अब दिवाली का गिफ्ट हैम्पर जो होता है, उस गिफ्ट हैम्पर में सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, जूसेस होते हैं, नमकीन होती है, मिठाइयां होती हैं, इन सबको मिला के पैकेज बनाया जाता है, हैम्पर बनाया जाता है और उसको सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स सप्लाई, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स जो है इनको एक मिक्स करके एक सिंगल प्राइस पे बेचा जा रहा है, और ये जो डिफरेंट आइटम्स है वो नेचुरली बंडल नहीं है और उनको सेपरेटली भी बेचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाई। जीएसटी रेट क्या लगेगा? आगे रूल 8 की बात करेंगे। Entire bundle is taxed at the highest GST rate applicable among the items in the package। तो जो भी GST रेट है जो हाईएस्ट आइटम पे एप्लीकेबल है, that rate will be applicable to the entire mixed supply। एग्जाम्पल्स क्या क्या इसके हैं? दिवाली गिफ्ट बॉक्स मैंने बताया आपको, बाई डिटर्जेंट गेट अ फ्री बकेट, यहाँ दोनों आइटम दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली, सो द हाईएस्ट जीएसटी रेट इज अप्लाइड। फेस्टिवल कॉम्बो में क्या होता है? स्नैक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो कि इंडिविजुअल भी सेपरेटली भी बेचे जा सकते हैं। यहाँ पे मिक्स सप्लाई का जो रेट है वो लगेगा। आइए इसको फिर से हम समराइज कर लेते हैं एक टेबल के माध्यम से। कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 से जीएसटी एक्ट डील करता है विद कंपोजिट सप्लाई, एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 74 डील करता है मिक्स सप्लाई के साथ। डेफिनेशन में कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है? सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मिक्स सप्लाई में क्या होता है? सप्लाईज ऑफर्ड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस बट नॉट नेचुरली बंडल्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई जो होती है ये कंपोजिट सप्लाई में एप्लीकेबल होती है और इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होती है। जीएसटी रेट जो होता है इट इज इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई बेस्ड ऑन द जीएसटी रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई इट इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट जीएसटी रेट अमंग द बंडल्ड आइटम्स। कैन बी सोल्ड सेपरेटली इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई नो। एंसिलरी आइटम्स कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। जैसे मान लीजिए अगर आपने ट्रेन का टिकट लिया है, आपको टिकट के साथ साथ मील भी कॉम्प्लीमेंट्री है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ मील चाहिए, क्योंकि दैट कैन नॉट बी सोल्ड टू यू सेपरेटली। आप टिकट लेंगे तभी उसके साथ आपको खाना फ्री मिलेगा, तो उसके साथ वो क्या है? बंडल टुगेदर है। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई यस ईच आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।